अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू काविश नंबर 12 में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज हम तशरीह के बारे में कुछ जानने की समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसके दरवर्ड देखते हैं। तशरीह का मतलब है या दरवर्ड है यहाँ हम माना जो अल्फाज है वह वाज़ेह करना, मुआनी वगैरह को जानना, वजाहत करना। और तशरीह शरह से लिया गया है जिसका मतलब होता है नाश की चीर फाड़ करना, यानी कि जो बात हुई है उसकी तह तक पहुंचना, अपने लफ्ज़ों में उसको तफसील से बयान करना। ये तो इसके दरवर्ड थे। अब मैंने इसके एक दो तारीफ़ात लिखी हैं। तशरीह की तारीफ़ात इससे और भी हो सकती हैं, ये कोई आखिरी तारीफ़ात नहीं है। तो एक तारीफ ये है, तशरीह कहते हैं शायर या अदीब के कलाम या बात की तह तक पहुंचकर उसे अपने सादा और आम अंदाज में वजाहत और तफसील से समझाना या बयान करना। माना शायर या अदीब क्या कहना चाह रहा है उसकी डीप तक पहुंचना और उसको अपने अंदाज में, अपने लफ्ज़ों में, सादा अल्फाज में वजाहत और ज़रा तफसील से बयान। तो तशरीह इजमाल की तफसील है। एक बात हम बहुत मुख्तसर में इजमाली तौर पे करते हैं और तशरीह उसको ज़रा तफसील से बयान करती है। अब इसकी दूसरी तारीफ समझने की कोशिश करना। शायर इल्म बयान और सनाए बदाए को इस्तेमाल में लाकर बड़ी बात का चंद मिसरों में इजमाल पेश कर देता है, जिसे तफसील से बयान करना तशरीह कहलाता है। शायर या अदीब कूज़े में एक दरिया बंद करता है। अब तशरीह क्या होती है कि उन मानी के दरियाओं को कूज़े से दोस्तों, तशरीह का यह मतलब है कि शायर ने जो बात तशबीह में, किनायों में, इशारों में, सनत तालील वगैरह में करने की कोशिश की है या सनाए बदाए में करने की कोशिश की है, उसको आम, सहल और जो है अपने अंदाज में ज़रा सा तफसील से बयान करने को हम कहते हैं ये तशरीह करना। तो तशरीह का बुनियादी मकसद ये है किसी शायर की, किसी अदीब की पेचदार बात को या बड़ी बात को या उसने जो इजमाल पेश किया है अपने शेरों में या अपनी नसर पारे में, उसको आपने मिल से बयान करने को हम कहते हैं ये क्या है, ये है तशरीह। अब एक शेर मैंने यहाँ पे लिया है मिसाल के तौर पर। गालिब का एक शेर है, उसकी हम तशरीह करेंगे। गालिब फरमाते हैं, पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरे तबे तो होती है रवा। और इसमें शायराना खुसूसियात बहुत सी हैं। अगर हम यूँ कहें कि शायराना टेक्निक्स बहुत सी हैं, जिस तरह से नाले, बज़ाहिर नाले मतलब ये है कि पानी का नाला जिस तरह से होता है, लेकिन नाले कहते हैं जो दिल से आवाज़ आहो बुका निकलती है उसको भी नाले कहते हैं। रुकती है मेरी तबा तो होती है रवा। और अब इसकी हम तशरीह करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बाज़ दफ़ा तशरीह में हम इसके लफ्ज़ भी अलहदा से लिखते हैं, उसकी मानी भी लिखते हैं, और बाज़ दफ़ा हम उसमें जो तशबीह का और जो इस्तारा या अलामत वगैरह या जो दूसरी शेरी जो है लवाज़ इस्तेमाल होते हैं उनको भी बताते हैं। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना, जब भी आप तशरीह लिखो तो उससे पहले उस नसर पारे का, उस शेर का हवाला ज़रूर देना। आपने किसका नसर पारा या शेर लिए हैं और कहाँ आपने पढ़ा है। अगर आप किसी क्लास में पढ़ते तो अपने क्लास का हवाला दोगे, उस किताब का हवाला दोगे। क्योंकि हम यहाँ समझाने के तौर पे लिख रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है हवाला। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का ये शेर है। अब इसकी तशरीह करते हैं। गालिब कहते हैं, जब नदी नाले में कोई रुकावट आ जाए तो पानी बुलंद होकर उस रुकावट के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है। जब ये रुकावट दूर हो जाए तो पानी के बहाव में तेजी पैदा हो जाती है। ये मुशाहिदा है हमारा। अब इस मिसाल को देकर, इस तशबीह को देकर वो समझाने की कोशिश करते हैं कि इसी तरह मेरी तबीयत में
दुख और दर्द की वजह से वक्ती ठहराव या रुकावट मेरे ख्यालात में बेपनाह इजाफा करके मेरी कुव्वत शेरगोई में बेपनाह इजाफा करती है। माना वक्ती तौर पर जो मुझे मसाइल पैदा होते हैं, मेरे लिए तकालीफ पैदा होती हैं, तो वो मेरी शेरी कुव्वत को, जिस तरह से नदी नाले में रुकावट आई, उसका पानी ऊपर गया और जब वो रुकावट हटी तो और भी तेजी से पानी गुजरता है वहां से। तो मेरी तबीयत भी, जो मेरी रवा तबीयत है, शेर कहने की जो मेरी तबीयत है, मुझे दुख दर्द मिलने से ये और भी ज्यादा माना शार्प होती है, और भी ज्यादा रवा होती है, और भी ज्यादा तेज होती है। तो इस तरह से जब हम किसी शेर के मानी को, मफाहिम को उसकी तह तक पहुंचकर अपने लफ्जों में तफसील से समझाने की कोशिश करते हैं, तफसील से बयान करने की कोशिश करते हैं, वजाहत करने की कोशिश करते हैं, तो इस अमल को हम कहते हैं यह है तशरीह करना।